फिल्म का शीर्षक फादर, नॉट जस्ट अ ब्लड रिलेशन। कहानी की शुरुआत केशव दास नाम के एक 30 वर्षीय युवक से होती है जो एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में कार्य करता है। वह अपनी सामान्य और शांत जिंदगी जी रहा होता है। उसका कोई परिवार नहीं है, न पत्नी और न ही कोई अपना। वह पूरी तरह अकेला है और अपना अधिकांश समय अपने विद्यार्थियों और खेल के मैदान में बिताता है। एक दिन स्कूल बस में उसकी नज़र एक नई महिला पर पड़ती है और उसे पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। स्कूल में पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि वह महिला स्कूल में सोशल साइंस पढ़ाने के लिए नई नियुक्त हुई है। उसका नाम गीता शर्मा है और वह एक तलाकशुदा महिला है। गीता के तलाकशुदा होने के बावजूद केशव उसे पसंद करने लगता है। कुछ दिनों बाद वह गीता को विवाह का प्रस्ताव देता है, लेकिन गीता उसे बताती है कि वह केवल शादीशुदा ही नहीं है बल्कि एक 8 साल की बेटी की मां भी है। शुरुआत में केशव खुद को संभाल लेता है, लेकिन एक दिन जब वह गीता से उसके अतीत के बारे में पूछता है, तब गीता उसे अपनी पूरी कहानी बताती है। गीता बताती है कि 8 साल पहले उसकी शादी एक बड़े उद्योगपति जयदेव राव से हुई थी, जो अमेरिका में अपना व्यवसाय संभालता था। लेकिन जयदेव को गीता का मां बनना पसंद नहीं था। वह चाहता था कि गीता हमेशा पहले की तरह खूबसूरत दिखे और कभी बच्चे पैदा न करे। इसी कारण उसने गीता को धोखे से गर्भपात की दवाइयां खिलाने की कोशिश की। लेकिन गीता वहां से भाग निकली और सीधे बेंगलुरु चली गई, जहां वह पिछले 7 वर्षों से अपनी बेटी के साथ रह रही थी और नौकरी कर रही थी। लेकिन हाल ही में जयदेव के एक आदमी ने उसे वहां देख लिया था। गीता को डर था कि कहीं जयदेव को उसके बारे में पता न चल जाए, इसलिए वह वहां से भी दूसरी जगह आ गई। गीता की यह कहानी सुनने के बाद केशव उसे पहले से भी अधिक सम्मान और प्रेम करने लगता है। वह एक बार फिर गीता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। काफी सोच विचार के बाद गीता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। हालांकि गीता की 8 साल की बेटी खुशी केशव को अपना पिता नहीं मानती, लेकिन केशव हार नहीं मानता और हर संभव कोशिश करता है कि वह खुशी के करीब आ सके। शुरुआत में वह उसके साथ एक दोस्त की तरह घुल-मिल कर रहने लगता है। खुशी को फुटबॉल में काफी रुचि होती है। यह जानकर केशव उसे प्रशिक्षण देना शुरू करता है और उसका सपना होता है कि एक दिन खुशी भारत के लिए ओलंपिक में खेले। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। अब केशव और गीता का एक 5 साल का बेटा भी है। वहीं खुशी अब एक प्रतिभाशाली फुटबॉल खिलाड़ी बन चुकी है। एक दिन खुशी राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता जीत जाती है। पुरस्कार वितरण समारोह में जब उसे मंच पर बुलाया जाता है, तो वह अपनी मां गीता के साथ मंच पर जाती है। तभी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। पुरस्कार देने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जयदेव राव का नाम घोषित किया जाता है। यह नाम सुनते ही गीता हैरान रह जाती है और उसी समय जयदेव की नज़र भी गीता पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। उस दिन के बाद गीता घर पर बैठी उसी घटना के बारे में सोचती रहती है। तभी अचानक उसके घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। कार से उतरकर एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता है। वह कोई और नहीं बल्कि जयदेव होता है। जयदेव गीता से कहता है कि उसके जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गीता को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिली। वह गीता से कहता है, अब जब तुम मिल गई हो तो मेरे साथ वापस चलो। मैं तुम्हें लेने आया हूं।
लेकिन गीता साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह अपनी नई जिंदगी में खुश है और अब उसकी शादी किसी और से हो चुकी है। जयदेव इन बातों को मानने से इनकार कर देता है और बार बार गीता से उसके साथ चलने की विनती करता है। लेकिन गीता उसे अपमानित करके वहां से जाने के लिए कह देती है। जयदेव वहां से चला जाता है। इधर केशव गीता के चेहरे पर डर और बेचैनी देखता है और उससे इसकी वजह पूछता है। लेकिन गीता केशव की खुशी को बनाए रखना चाहती थी, इसलिए वह उसे कुछ नहीं बताती और बात को टाल देती है। राष्ट्रीय स्तर के फाइनल मैच से एक दिन पहले केशव खुशी को मैदान में अभ्यास करा रहा होता है। तभी अचानक एक बोलेरो गाड़ी तेजी से आती है और केशव को टक्कर मार देती है। कुछ लोग खुशी का अपहरण करके उसे अपने साथ ले जाते हैं। केशव को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसके सिर में मामूली चोट लगी होती है। गीता तुरंत समझ जाती है कि यह सब जयदेव ने ही किया है। जैसे ही केशव को होश आता है, वह खुशी को ढूंढने निकल पड़ता है। तब गीता उसे पूरी सच्चाई बताती है कि जयदेव ही उसका पहला पति था और उसी ने उसे वापस पाने के लिए यह सब किया है। केशव बहुत गुस्से में होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि खुशी को आखिर कहाँ ले जाया गया है। इसी बीच अस्पताल में एक व्यक्ति आता है और गीता को बताता है कि जयदेव ने उसे एक पते पर अकेले बुलाया है। गीता वहां पहुंचती है। वह देखती है कि खुशी को एक कुर्सी पर बांधकर बैठाया गया है। जयदेव गीता से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गीता मना कर देती है। तब जयदेव खुशी की कनपटी पर बंदूक रखकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी गीता चिल्लाते हुए कहती है, जिस बच्ची को तुम मारने जा रहे हो, वह तुम्हारी अपनी बेटी है। यह सुनकर जयदेव स्तब्ध रह जाता है। वह अपनी बेटी खुशी को गले लगाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन खुशी अपनी मां की तरफ भागते हुए कहती है, तुम मेरे पापा नहीं हो। मेरे पापा केशव दास हैं। तुम एक पागल इंसान हो। यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे पापा तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। यह सुनकर जयदेव गुस्से से भर जाता है और खुशी को एक थप्पड़ मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद वह गीता का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहां केशव पहुंच जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। एक समय ऐसा आता है जब केशव जयदेव को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी खुशी पहली बार उसे पापा कहकर रोक देती है। जैसे ही केशव खुशी के मुंह से पापा शब्द सुनता है, उसे अपने जीवन पर गर्व महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि उसने आखिरकार वह रिश्ता जीत लिया है, जिसे उसने खून से नहीं बल्कि प्यार, विश्वास और त्याग से बनाया था। अंत में खुशी राष्ट्रीय स्तर का फाइनल मैच जीत जाती है और अपनी जीत का श्रेय अपने पिता केशव को देती है। पूरा परिवार खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी का आनंद लेता है। और इसी संदेश के साथ कहानी समाप्त होती है। पिता केवल खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वह इंसान होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपका साथ निभाता है।